कक्षा 7वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज 7वीं कक्षा के विद्यार्थी मित्रों, आज आपको हिंदी निबंध लेखन की नोटबुक में निबंध है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा यानी कि दहेज प्रथा जो है एक दूषण है, तो आपको हेडिंग लिखना है दहेज प्रथा। तो मैं आपको यहाँ मैं बोलती भी हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाती भी हूँ। आपको इसमें से देखकर आपको अपनी हिंदी निबंध लेखन की नोटबुक में लिखना है। तो दहेज प्रथा, पहले उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। हमारे यहाँ लड़की के शादी में माँ बाप लड़की को कपड़े दागिने यानी कि जवेरात ऐसे बर्तन, कपड़े, एक गहने वो सब देते हैं लड़की को। तो हमारे यहाँ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो पैसे भी देते हैं, तो हमारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं, दहेज बोलते हैं। जो लड़की अपने मायके से लेकर ससुराल में आती है जो कुछ लेकर, तो उसको दहेज कहते हैं। तो दहेज हमारे देश में दहेज देना और दहेज लेना क्या है, एक कानून, एक गुनाह है। तो भी हम सब लोगों को मालूम है, तो भी हम सब लोग क्या करते हैं, दहेज लेते भी है और दहेज देते भी है। तो यहाँ हम जो दहेज प्रथा का ये जो निबंध लेखन है वो आपको अपनी हिंदी निबंध लेखन की नोटबुक में लिखना है। तो दहेज प्रथा दुल्हन के माता पिता के द्वारा शादी के समय एक शर्त के रूप में दूल्हे के परिवार को बड़ी मात्रा में नकद आभूषण और अन्य उपहार देने की आवश्यकता पड़ती है। भारत में किसीकरण की वजह से प्रणाली को शुरू किया गया था और यह था कि कुछ देश में तो पहले तक लड़की के पास माता पिता की संपत्ति और अन्य भवन संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था और उन्हें उसके बदले नकद आभूषण और अन्य सामान जैसी संपत्ति दे दी जाती थी। धीरे धीरे समय गुजरते समय के साथ यह बुरी सामाजिक प्रथा में बदल गई। पहले के समय में ऐसा नहीं था, पर अभी तो दहेज में इतना कुछ दूल्हे के परिवार को पैसे देते हैं। अभी तो देखा देखी हो गई है, उन्होंने इतना दिया तो हम क्यों नहीं देंगे, ऐसा हो गया है। पर लड़की को दहेज दो, उसकी वजह उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको अपने पैर पर खड़ा रखो, यही करना चाहिए। पर यह नहीं करते, क्या करते हैं, दहेज देना और लेना ये क्या है, एक अपराध है। तो ये सामाजिक यह एक धीरे धीरे समय के साथ यानी कि गुजरते समय के साथ यह बुरी सामाजिक प्रथा में बदल गई है। धन संपत्ति माता पिता के दहेज के रूप में अपनी बेटी को देने का इरादा रखते हैं। यानी कि ये जो धन संपत्ति माता पिता उसको इसलिए देते हैं कि उसका जो बुरा समय आए तो उसको यह ज़रूरत समय पर उसको मदद में होगा, ताकि वह नए स्थान पर उसकी कोई परेशानी न हो, कोई परेशानी महसूस ना करे। दुर्भाग्य से ज़्यादातर मामलों में दूल्हे का सारा परिवार उस पर कब्जा जमा लेता है। यानी कि ये लड़की को पैसे, कपड़े, रुपये इसलिए देते हैं कि उसको जब मुसीबत आए तब उसको वो ज़रूरत पर काम में आए। पर क्या करते हैं, दूल्हे के परिवार वाले उस पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। दुल्हन पर पर्याप्त दहेज नहीं लाने के लिए शारीरिक रूप और
भावनात्मक रूप से अत्याचार के कई मामले उजागर हुए हैं। हमारे यहाँ कई घर ऐसे हैं कि जहाँ दुल्हन वो दहेज लेकर नहीं आती तो उसको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत परेशान करते हैं, अत्याचार करते हैं और कई बार उसको वो वो बहुत अच्छा अत्याचार करने से वो कई बार अपना जीव भी गंवा देती है, यानी कि अपनी जान भी उसकी चली जाती है। ऐसे कई मामले हमने देखे भी है, सुने भी है और ऐसे कई हम न्यूज़ में दिखते भी हैं और हमें मालूम भी है। तो कई मामलों से दुल्हन अपने ससुराल वालों की मांग पूरा करके अपने परिवार से गुहार करती है। लेकिन चूँकि के दुल्हन जो दूल्हे के परिवार वाले होते हैं वो बहुत मांग करते हैं, जो उसकी मांग पूरा नहीं करते तो उसको परेशान करते हैं। तो वो क्या करती है, अपने मायके पे जाकर वो अपने परिवार वालों को तो बोलती कहती है कि ये लोग यह मांगते हैं। अन्य महिलाओं को अपने जीवन को खत्म करने का विकल्प चुनती है। कई महिलाएं ऐसा उनकी मांग पूरी नहीं कर सकती तो क्या करती है, अपना जीवन खत्म कर देती है। यही समय भारत सरकार को इस बुरी प्रथा को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कि हमारी जो सरकार है उसको क्या करना चाहिए, ये जो बुरी प्रथा है दहेज प्रथा उसको बंद कर देनी चाहिए। और दहेज देने वाले और दहेज लेने वाले दोनों की तरफ कार्यवाही करे तो धीरे धीरे ये सब बंद हो सकता है। पर हमारी सरकार ये नहीं करती, इसलिए ये प्रथा बहुत आगे बढ़ चुकी है। और यही प्रथा जो कर नहीं बंद करते, इसलिए कई महिलाएं अपना जीवन खत्म कर देती है। तो यह निबंध लेखन आपकी हिंदी निबंध लेखन की नोटबुक में अच्छी तरह से देख के लिखना है और आपको तैयार भी करना है। तो आज घर पे क्या करोगे, निबंध लेखन की नोटबुक में यह देख कर लिख देना ना। आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है मैंने, और साथ बोल पढ़ा भी है कि जिसके आपको कोई शब्द समझ में अच्छी तरह से नहीं आए तो मैं बोलूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो आज आपको यह हिंदी निबंध लेखन की नोटबुक में अपना होमवर्क संपूर्ण करना है। थैंक यू।